परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि पिछले समय में हमने प्रभु यीशु मसीह जिसे इस जगत में सत्य के आत्मा ने भेज दिया कि उस सत्य के आत्मा को उन मनुष्यों को दे जो उसकी संतान हैं, जिन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, जिन्होंने उसे मान लिया। उन सब लोगों को तेरी इच्छा यही है कि उन्हें वह सत्य के आत्मा को दे, सत्य के आत्मा की परिपूर्णता को दे, सत्य के प्रकाश को उनके पर चमकाए। और यह अधिकार किसी और को नहीं दिया परमेश्वर ने, उस सत्य के आत्मा को देने का अधिकार किसे है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य के आत्मा के उस अधिकार को देने का काम कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह ही है, जिसके द्वारा सत्य तुम्हें मिलता है। यदि वह सत्य तुम्हारे पास नहीं आता है तो निश्चित रूप से तुम में प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी निर्बलताओं को देखता है और उस निर्बलता का उपाय उसने नहीं किया है। उस निर्बलता का उपाय प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया है। इसलिए सत्य का वह आत्मा तुम्हारे पास नहीं आता है, तुम्हारे ऊपर होता है, तुम्हारे आसपास होता है, तुम्हारे ऊपर मंडलाता है। लेकिन हमने इस बात के विषय में सोचा और विचार किया कि ये सब प्रभु यीशु मसीह पर सबसे पहले किस प्रकार से एक मनुष्य के ऊपर वह काम करता है, उसके लिए सबसे पहले एक मनुष्य के लिए विश्वास करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, तो उसके नाम पर वह कैसे विश्वास करता है? उसके नाम पर कोई भी ऐसे विश्वास नहीं करता है जब उसके सत्य के वचन को वह सुनता है और सत्य के उस वचन को सुनकर उसे लगता है कि ये सही सही बात है और उस वचन के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह के कार्य होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वचन में लिखा गया है, कहा गया है, जो उसने बोला है, जो उसने बोला है, उसके अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के कार्य होते हैं। आत्मा उसको प्रमाणित करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जिन बातों को कहा उसी के अनुसार किया और वह आत्मा उसी वचन पर कार्य करता है जो उसका वचन है, पर प्रभु यीशु मसीह का। तो वह आत्मा हर एक मनुष्य को चाहिए। मनुष्य की यह जरूरत है और परमेश्वर की संतानों के लिए जरूरी है। तो वह कैसे होता है? उसकी शुरुआत कैसे होती है? विश्वास के द्वारा। सबसे पहले सत्य के उस सुसमाचार के वचन के द्वारा जो उसे सुनाया जाता है, उसके मन में प्रवेश करता है, उसके मन में लग जाता है। वह वचन उसके मन में लग जाता है और जो वचन लग जाता है वह उसके मन में धारण कर लिया जाता है। वह वचन
उसके मन में भीतर तक पहुंच जाता है। अब जब भीतर पहुंचता है तो क्या होता है, परमेश्वर तत्काल उसे देख लेता है और सुन लेता है। जब तक वह वचन भीतर ना पहुंचे, जब तक वह भीतर ना पहुंचे मनुष्य के उस मन के भीतर, और वहां पर परमेश्वर का वह वचन परमेश्वर के द्वारा नहीं सुन लिया जाता, तो प्रभु यीशु मसीह ने इसका उपाय किया, अर्थात परमेश्वर ने स्वयं भी उपाय किया कि मनुष्यों को क्या जरूरी है, मनुष्य के लिए क्या कठिनाई का कारण है। जो मुख्य बात है, क्यों मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आज तक मेल करवाने वाला नहीं है, परमेश्वर से जोड़ने वाला कोई मध्यस्थ नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है। किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति नहीं है जो मनुष्य और परमेश्वर के मेल को करा सके। मेल करवाने का काम मनुष्य ही करेगा, लेकिन वह मनुष्य ही करेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण हो। तो मनुष्य में सच्चाई और अनुग्रह दोनों की कमी है ही नहीं। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उपाय किया, उसमें उसने पवित्र आत्मा का दान देने की प्रतिज्ञा की। और क्या कहा है, यूहन्ना को बताने के लिए कहा, जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरे बाद जो आने वाला है वही पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। उस आग को वही देगा, प्रभु यीशु मसीह ही उस आग को देगा। उसी के पास आग है, प्रभु यीशु मसीह के पास ही आग है, वह आत्मा है। तो तुम्हें मिलेगा वहीं पर, वह आग तुम्हें वहीं पर मिलेगा, और जब वह उस आग को देगा तभी तुम्हें मिलेगा। तो जब मिल गया तो पवित्र आत्मा के विषय में हमें वह ज्ञान पूरी रीति से नहीं होता, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में हमें जानने की जरूरत है, पूर्ण रूप से जानने की जरूरत है। तभी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तभी कोई भी उसका फायदा पा सकता है, क्योंकि वह सत्य का आत्मा है। यदि असत्य को लेकर एक मनुष्य जाएगा तो क्या होगा, वह आग में तुरंत जल जाएगा। सत्य के आत्मा के पास जो स्वयं आग है, यदि कोई व्यक्ति उसके पास झूठ को लेकर जाता है, झूठ की आत्मा को, बुराई की आत्मा को, पाप के आत्मा को, अधर्म के आत्मा को, दुष्टता के आत्मा को, वह पवित्र आत्मा के निकट जाने की कोशिश करेगा तो वह उसे जला देगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता है। नया दाखरस है, वह आत्मा नया दाखरस है। यदि तुम्हारे भीतर डाला जाएगा
तो क्या तुम्हारी दुर्गति होगी, इसकी कल्पना भी आदमी नहीं कर सकता है। पुराने समय में परमेश्वर के उस आत्मा को इस्राएली लोग देखे हैं और जाने हैं, कैसे उस आत्मा का वे कभी सामना करना नहीं चाहते थे, उसके निकट भी जाना नहीं चाहते थे, उसकी बात को भी सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि हम तो अशुद्ध होठों वाले मनुष्य हैं और हमें जरा भी इधर उधर हुआ तो वह हमें भस्म कर देगा। और ऐसा होता था, तत्काल तुरंत कोई भी दोष तुम में दिख जाए उस आत्मा के सामने तो तुरंत उसका फैसला हो जाए। तो लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस सत्य के आत्मा को मनुष्य को देने का और उसे पाने का सब उपाय अपने ही हाथ में रखा है, अपने ही हाथ में रखा है और अपने ही द्वारा देता है। तो उस सत्य के आत्मा को एक व्यक्ति पा सकता है जिस पे सच्चाई हो, वह झूठा ना हो, उसका मन सच्चा हो। तो जिसका मन सच्चा होता है, दूसरी बात क्या, उसने यीशु मसीह के द्वारा ही दिया गया। उसने अपने पहले वचन में क्या कहा, 5 अध्याय मत्ती में 5 अध्याय, धन्य है जो मन के, 5 अध्याय 3 पद में क्या बताया इसे, धन्य है जो मन के दीन है, धन्य है जो मन के दीन है। एक मनुष्य में दीनता को परमेश्वर चाहता है। इसका मतलब ये है, परमेश्वर अपने आत्मा का दान उसे ही देगा जिसके मन दीन है। तो दीन मनुष्य कौन होता है? दीन जो लाचार होता है वही दीन है, जिसके पास कोई उपाय नहीं। मेरे पास कोई उपाय नहीं है और मैं असहाय हूं, सब बातें मेरे नियंत्रण से, मेरी सोच से, मेरी कल्पना से, मेरे सामर्थ्य से, मेरे शक्ति से, जो कुछ मेरे पास है। तो देख, दीन मनुष्य के पास कुछ नहीं हो, वह लाचार होता है, सब बात के लिए वह लाचार होता है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए एक मनुष्य को इसके समान उस दीनता को ग्रहण करना पड़ेगा। तो सब मनुष्य दीन नहीं होते, सब मनुष्य दीन नम्र नहीं होते। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। अपने उस विशेषता को उसने बताया, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो उस आत्मा को जो यीशु मसीह के पास है वह नम्र और दीन है। तो उसकी संतान जो उससे उत्पन्न हुई है, क्या नम्र और दीन नहीं होना चाहिए? यदि वह नम्र और दीन नहीं है तो वह उसकी संतान नहीं। संतान नहीं है तो क्या हुआ? संतान वह नहीं है तो परमेश्वर की सहायता से वंचित है। परमेश्वर की सहायता से और परमेश्वर के आत्मा की सहायता से वह वंचित है, और वंचित है तो वह संसारिक है। वह संसारिक है, उसमें
सच्चाई नहीं है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने सब लोगों के लिए मार्ग को खोला। वह ऐसा कर सकता है यदि वह अपने मन को फेर ले, संसार से, संसार की तरफ से, संसार की जितनी भी बातें हैं, जितने भी सामर्थ हैं, जितने भी प्रकार के उसके धन है, विभव है, ताकत है, उन सब से वह मुख मोड़ कर ऊपर की ओर देखे। वह ऊपर की ओर देखेगा, मतलब इस संसार में वह पूरी रीति से लिपटा है। मनुष्य को पूरी रीति से ऊपर की ओर देखना है, पहले उससे पहले जो देख रहा है उसे अपने आप को अलग करना है। यीशु मसीह जब मार्ग में जा रहे थे तो एक चेला अपने आप को चेला कहता था। उसने कहा, हे गुरु, मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए? और उसने अपने सब वचन को बताया, आज्ञा को बताया। उसने कहा, मैं तो ये सब कुछ बचपन से करते आया हूं। मैं तो यह सब कुछ बचपन से करते आया हूं। अब मुझे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं तो जन्मजात ईसाई, मैं तो जन्मजात क्रिश्चियन हूं, मैं तो जन्मजात इस्राएली हूं। मुझे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए पुनरुत्थान के समय। मुझे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब तू आएगा तो मैं उठा ले जाऊंगा। लोग ऐसा कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें उठाकर बादलों में ले जाएगा, तो लोग कैसे भ्रम में पड़े रहते हैं। सोचने वाली बात, समझने वाली बात, सच्चाई को ग्रहण करने वाली बात। यीशु मसीह झूठ से उत्पन्न नहीं हुआ। परमेश्वर का वह वचन है जो सत्य का वचन है, उसका कोई भी वचन झूठ नहीं है, असत्य नहीं। तो उस चेले ने कहा कि मैं तो ये सब वचनों को मानता हूं, इसके अनुसार चलता हूं, वह सब कुछ करता हूं जो व्यवस्था में लिखा है। और व्यवस्था से बाहर और क्या बात है? तो अनंत जीवन की बातें जो हैं, अनंत जीवन की बातें हैं, वे आत्मा की बातें हैं, व्यवस्था की बात नहीं। व्यवस्था की बात नहीं है। पुराने नियम के अनुसार तूने जितने भी अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास किया, उपाय किया, व्यवस्था और कानून के अनुसार तूने किया है, और हो सकता है कितना सफल भी हुआ हो, लेकिन जो अनंत जीवन की बात है वह जीवन के आत्मा की नई व्यवस्था के अनुसार है। और उस नई व्यवस्था के अनुसार ये नियम है कि जो कुछ तू संसार में तू मन लगाया है और जो कुछ भी तेरे पास है, जो कुछ भी तेरे पास है, जा उस सब को दान कर दे। उस सब को दान कर दे। क्या आज मसीही ऐसा कर सकते कि जो कुछ उसके पास है वह उसे दान कर दे? यदि दान नहीं कर सकता तो वो कैसे सोच सकता है कि वह आत्मा मुझे ऊपर उठा लेगा? तुझे तो ऊपर जाना है। व्यवस्था में, संसार में व्यवस्था का पालन करके, नियम कानून का पालन करके तुम्हें संसार में नहीं रहना है। तुम्हें ऊपर के राज्य में जाना है।
स्वर्गीय राज्य में जाना है तो स्वर्गीय राज्य के नियम उस पर चलेंगे, आत्मिक राज्य के नियम चलेंगे। यीशु मसीह उसी राज्य के लिए आया, उसी के द्वारा आया और उसी के नियम को बताता है, उसी के मार्ग को बताता है। उसने कहा, क्या कहा? मन फिराने की आज्ञा इसीलिए दी, मनुष्य का मन इस संसार में ना लगे। तुम संसार के नहीं हो तो तुम क्यों मन लगाते हो? और किन किन बातों पर तुम्हें मन नहीं लगाना है उसने बताया कि पूर्ण रूप से तुम्हें शिक्षा दी है, पवित्र आत्मा ने पूर्ण रूप से शिक्षा दी है। और तुम्हारा मन तो अपने परिवार में लगा है, अपने संसार में लगा है, संसार की बातों में लगा है, शरीर में लगा है, शरीर की अभिलाषा में लगा है, लोभ में लगा है, लालच में लगा है, और जितने भी प्रकार की बात हैं उन सब से तुम भरे हुए। तो पवित्र आत्मा तुम्हें मार्ग दिखाएगा। जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना दिखाए, रास्ता ना दिखाए, तुम बादलों में उठा लिए जाने की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो आएगा, पवित्र आत्मा ही है इस संसार से छुड़ाएगा। छुटकारे के दिन के लिए वह क्या है? छुटकारे के दिन के लिए तुम्हारे मन में छाप के रूप में दी जाती है। यदि वही नहीं है तो कहाँ से? तुम तो संसार में ही रहना चाहते हो, कुछ दिन और रह लूं, कुछ दिन और रह लूं, तब तक मैं अपने खेत खार को बनवा लेता हूँ ठीक ठाक से, मेरी संतान इसमें कम से कम। अरे तेरी संतान रहेगी तब ना। यदि तुम्हारी संतान या संसार में छूट जाए तो उनकी क्या दुर्गति होगी उसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा प्रयास क्या होना चाहिए? तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ ऊपर जाए। लोग सोचते हैं बाल बच्चे के लिए, नरक में जाने के लिए छोड़ना चाहते, नरक में जाने के लिए उस आग के दिन को, उस आग और गंधक के दिन को अपनी संतानों के लिए छोड़ना चाहते हो तो पवित्र आत्मा जरूरी है। मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें हर संकट से, हर बाधा से वही छुड़ाने का रास्ता दिखाएगा। तुम्हें निर्बलता तो अनगिनत है, निर्बलता जिसकी गिनती तुम नहीं कर सकते, कंप्यूटर में भी नहीं कर सकते। मनुष्य हिसाब, परमेश्वर हिसाब लेने लगे तो कंप्यूटर लगा के बैठोगे तो भी उसकी गणना नहीं कर सकते। इतने प्रकार की तुम में निर्बलता है और दोष है। तो मनुष्य को मन में नम्र और दीन होना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है और इसलिए वह पवित्र आत्मा की ओर दिखाता है, सत्य के आत्मा की ओर दिखाता है। सत्य का वचन उसने दिया पहले, अब सत्य के आत्मा को दिखाता है तुम्हें, उसे देखो। वह सत्य का आत्मा जिसे तुम क्या कहते हो, पवित्र आत्मा, वह उसका कार्य क्या है? पवित्र आत्मा का काम क्या है? पहले तो वह सिखाता है। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे पास आएगा तो वही सिखाएगा, वह सिखाने का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है? वह अगुवाई देने का काम करता है। किसी को भी किसी भी काम को करने की प्रेरणा
पवित्र आत्मा ही सही सही देता है। कोई झूठा मार्ग बताएगा। अगुवाई जो तुम्हें मार्ग दिखाने वाला यदि अंधा है तो गड्ढे में ले जाके ही तुम्हें गिराएगा। तो जो अगुवाई करने वाला, सिखाने वाला है, रास्ता दिखाने वाला, वह पवित्र आत्मा ही। पवित्र आत्मा अगुवाई करता है किसी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, वह अगुवाई करता है। तीसरा, वह क्या करता है? वह अधिकार देकर नियुक्त करता है किसी भी व्यक्ति को जिसे वह चुनता है, जिसे उसने अपने आत्मा को दिया है, जिसे अपने वचन को दिया है, उसे वह अधिकार देके नियुक्त करता है। नियुक्त करता है अपॉइंटमेंट देकर, अपॉइंटमेंट देता है कि तुम उसके लोग, उसके राज्य के लोग हो, उसकी प्रजा हो, उसकी संतान हो। और जो संतान है उसको वह अधिकार देकर नियुक्त करता है। यदि जैसे मैं यहाँ पर जो बोलता परमेश्वर के दिए उस अधिकार के अनुसार ही मुझे यह अधिकार उसने दिया है। किसी चर्च को की ज़रूरत मुझे नहीं है, किसी भी संस्था की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे अपॉइंटमेंट करे बोलने के लिए, सत्य को बताने के लिए और सिखाने के लिए। यह अधिकार पवित्र आत्मा देता है और पवित्र आत्मा देता है, इसी कारण से वह बोलता है, वह सिखाता है और मार्ग दिखाता है और समझाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ वह इसी प्रकार से काम करता है जो मन फिराकर उस आत्मा का दान पाता है। तो पवित्र आत्मा केवल पवित्र आत्मा नहीं है, वह सिखाने के द्वारा, अगुवाई करने के द्वारा, उसके बाद वह अधिकार कोई ना कोई अधिकार तुम्हारे पास होगा जिसके द्वारा वह काम करता है। चौथा है, वह मनुष्यों को रोकता है। मनुष्य को रोकता है। क्या रोकता है? गलत करने से रोकता है, बुराई करने से। और लोग क्या बोलते हैं? हुर्सतई करने से रोकता है। बार बार चेतावनी इसीलिए देता है कि तुम वहाँ मत जाओ, उस मार्ग में मत जाओ, उस मनुष्य के पास मत जाओ, उसकी बात को मत सुन। मनुष्य जैसे एक दूसरे को बोलते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा अपने संतानों को बताता है, रोकता है किसी भी बुरे काम से, और उस संकट से भी रोकता है। संकट से भी, जैसे लोग वहाँ मत जाना, और लोग जाके वहाँ इस स्थान में फंस जाता है। जो लोग रात को जाते हैं, मैं आया 5 मिनट में आ रहा हूँ, पता चला उसके बाद जीवन भर वह नहीं आया, जीवन भर वह नहीं आया। तो पवित्र आत्मा इस प्रकार से रोककर अपने लोगों को बचाता है शत्रु के चंगुल में पड़ने से। तो वह रोकता है। उसके बाद है, वह निवेदन करता है। निवेदन, पवित्र आत्मा निवेदन करता है। जो निवेदन वो करता है, वह निवेदन तुम करो। जो निवेदन तुम करते हो, उसी को पवित्र आत्मा निवेदन करता है परमेश्वर से। तो पवित्र आत्मा भी तुम्हें यह सिखाता है निवेदन कैसे करना चाहिए, निवेदन कैसे करना चाहिए, प्रार्थना कैसे करना चाहिए। यीशु मसीह ने इसका भी उपाय बताया है कि आत्मा जो है आहें भर भर कर प्रार्थना करती है, जो बयान से बाहर है। बयान से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि उसने क्या क्या प्रार्थना किया, कैसे किया,
लोग पूछते हैं उसने क्या किया, कैसे? तुम उस सभा में उसके पास गए थे प्रार्थना करने, क्या हुआ, कैसे हुआ? उसके पास तो कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है, उसका वर्णन वो नहीं कर सकता, उसका वर्णन वह नहीं कर सकता, वह यह भी बता नहीं सकता कि ये आखिर किसका रंग चंगा हो गया। वो तो प्रार्थना बस कर रहा है, निवेदन कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर से निवेदन कर रहा है, उसके साथ होकर। पवित्र आत्मा उसके साथ परमेश्वर से निवेदन कर रहा है और ऐसे ज्वलंत इच्छा को लेकर वह प्रार्थना कर रहा है। तो ज्वलंत इच्छा जब मनुष्य के भीतर जलने लगती है आग के रूप में, तो आग में तो सब कुछ जल जाता है। ज्वलंत इच्छा, तो उस ज्वलंत इच्छा को लेकर कैसे मनुष्य प्रार्थना करे, उस आग को लेकर कैसे प्रार्थना करे, वह सिखाता है। उसके बाद वह बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है। पवित्र आत्मा के शब्द को तुमने सुना है, क्या सुना है? तुम्हें सुनना चाहिए। पवित्र आत्मा के शब्द को सुनने के योग्य अपने आप को बनाना है। यदि मुझे उसका शब्द सुनाई नहीं देगा तो मैं कैसे जानूंगा कि परमेश्वर मेरी सहायता किस प्रकार से करता है या क्या करने के लिए कहता है। आदमी भ्रमित होता है, मनुष्य भ्रमित होता है। किस बात से भ्रमित होता है? जो उसका आत्मा है, जो आदम का आत्मा है, उसकी आवाज़ लगातार निकलती रहती है। उस आवाज़ को वह सोचता है कि ये पवित्र आत्मा का आवाज़ है, उसी में वह भ्रमित हो जाता है। लेकिन आग उसके पास नहीं है, इसलिए वह कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो परमेश्वर कैसे काम करता है और वह मनुष्य को कैसे सिखाता है, उसके काम को हम देख सकते हैं। काम के द्वारा देख सकते हैं। पहले तो काम 16 अध्याय 6 पद। काम के द्वारा पवित्र आत्मा के काम को हम देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, वह ये जो बातें हमने अभी कही है उसके अनुसार है कि कैसे वह पवित्र आत्मा एक मनुष्य को रोकता है। प्रेरितों काम 16 अध्याय 6 पद। और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए। फिर चेले हैं परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चेले जो फ्रूगिया और गलातिया देशों में से होकर, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने, पवित्र आत्मा ने उन्हें अर्थात चेलों को एशिया में वचन सुनाने से क्या किया? मना किया। किसने मना किया? पवित्र आत्मा ने मना किया। परमेश्वर के उस आत्मा ने मना किया। किसे मना किया? एक मनुष्य को जो उसका चेला कहलाता है। वे मनुष्य जो परमेश्वर के चेले हैं और वह उनसे बातें करता है, वह आत्मा, और उन्हें बताता है कि तुम्हें एशिया में सुसमाचार नहीं सुनाना है। वह उसे रोक देता है, तुम्हें वहां नहीं जाना है। ये पवित्र आत्मा है। तो इस आवाज को सुनने के योग्य क्या तुम हो?
कि भ्रमित हो, लेकिन परमेश्वर सबका उपाय उसके पास है। यदि किसी को समझ में नहीं आता पवित्र की आत्मा की भाषा, तो निश्चित रूप से वह उसमें लगकर उसे पा सकता है, उसमें अधिक प्रयास करेगा। लेकिन कई लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत प्रयास करना पड़ता है। बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही पवित्र आत्मा की सहायता मिलती है। तो चेलों को उसने क्या किया? एशिया में जाने से रोक दिया। सुसमाचार 7 पद। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा। अब यहाँ पर मूसिया के निकट पहुंचकर ब्रिटेन में जाना चाह, बितूनिया। चेले ब्रिटेन में जाना चाहते थे, पश्चिम देश में सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन वहां पर भी किसने रोक दिया उसे? यीशु के आत्मा ने उसे रोक दिया, जाने से मना कर दिया। और यीशु का आत्मा, इस बात पर ध्यान दें, ये जो पवित्र आत्मा शब्द है, वह इसी यीशु का आत्मा है। ये पवित्र आत्मा यीशु का ही आत्मा है। इसे ही पवित्र आत्मा यहाँ पर जो लिखा है, क्योंकि वह पवित्र किया गया। यीशु ही परमेश्वर के द्वारा सबसे पहले पवित्र किया गया और धर्मी ठहराया गया, और वह अपने ही आत्मा को देता है। और उसके बाद यीशु मसीह के मरने के बाद ही सब लोगों को उस आत्मा को दिया गया। और आज भी उसी यीशु के आत्मा को, जो सत्य का आत्मा कहलाता है, यीशु का सत्य का आत्मा क्यों? सत्य का वचन ही सत्य का आत्मा है। सत्य का आत्मा ही सत्य का वह पवित्र आत्मा है। सब कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है। सत्य का वचन हो या सत्य का वह आत्मा हो, चाहे वह पवित्र आत्मा हो, चाहे वह परमेश्वर का आत्मा हो, चाहे पिता परमेश्वर का आत्मा हो, वह यीशु का ही आत्मा है। और यीशु का ही आत्मा सत्य का वचन है, सत्य का सनातन वचन है। 9 से 15 पद पढ़ ले। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। वहां पौलुस ने रात में एक दर्शन देखा। क्या देखा? कि एक मकीदूनी पुरुष खड़ा हुआ। एक मकीदूनी पुरुष खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है। वह उससे विनती करके कहता है, पौलुस से, चेलों से क्या कहता है? पार उतर के मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर, हमें तेरी जरूरत है। और उसके यह दर्शन देखते ही चेलों ने क्या सोचा? वे तुरंत मकीदुनिया जाने के लिए तैयार हुए, यह समझकर कि परमेश्वर ने उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। और उसने सोचा, क्या सोचा? कि परमेश्वर ने उन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए हमें वहां जाने के लिए कहता है। इसलिए प्रवास से जहाज खोलकर और उन्होंने तब ऐसा सोचकर कि ये सारे काम परमेश्वर के द्वारा हो रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो रहे हैं, परमेश्वर के नियंत्रण में हो रहे हैं,
उन्होंने सोचा कि हमें वहाँ जाना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए और परमेश्वर के उस वचन को जो कहता है बताने के लिए, सिखाने के लिए हमें जाना चाहिए। सो उन्होंने इस प्रकार किया और उन्होंने क्या किया, त्रोआस से जहाज खोलकर सुमात्रा गए। कहाँ गए? सुमात्रा को चल दिए और वहाँ पर वे वहाँ से कहाँ गए? और दूसरे दिन नियापुलिस जगह में चले गए और उसके बाद वहाँ से हम फिलिप्पी पहुँचे और वहाँ से वे फिलिप्पी पहुँच गए जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर है वहाँ पर जा गए वे। और रोमियो की बस्ती है और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। और वहाँ पर जो रोमियो की बस्ती है वहाँ पर वे कुछ दिन रहे और जब उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था तो उन्होंने क्या किया, सबके दिन हम नगर के फाटक के बाहर शब्द के दिन नगर के फाटक के बाहर आए। क्या सोच कर आए? नदी के किनारे यह समझ कर गए नदी के किनारे वह यह समझ कर गए कि यहाँ पर हमें कोई प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। और प्रार्थना करने के लिए जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मकीदुनिया में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर उधर बैठने का जगह नहीं दी, प्रार्थना करने को भी हमें, तो क्या करें, हम बाहर चलते हैं, फाटक के बाहर, इस शहर के बाहर नदी किनारे जाते हैं, वहाँ पर चुपचाप एकांत में बैठकर हम प्रार्थना करेंगे। तो जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तो क्या हुआ कि उन्हें वह स्त्री जो उनकी बातों को सुन रही थी, जो उनसे बातें कर रही थी, उनसे उन्होंने बात किया, उन्होंने बात किया। तो वे स्त्री कौन थी? लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। एक भक्त स्त्री थी। वहाँ पर क्या नाम था उसका? लुदिया नाम की एक स्त्री थी। वो परमेश्वर से डरने वाली स्त्री थी। वह रोमियो नगर है और चेले वहाँ पर गए थे नदी किनारे, वे स्त्रियों से बात कर रहे थे वहाँ पर। और वहाँ पर लुदिया नाम की एक स्त्री थी जिन्होंने उन बातों को सुना और वह स्त्री बैजनी वस्त्र बेचने का काम करती थी, उसका वही धंधा था। तब उसने क्या किया? प्रभु ने उसका मन खोला। प्रभु ने उसके मन को खोला। प्रभु ने उसके मन को खोला। तो ये वह स्त्री है, भक्त स्त्री है। तो प्रभु किसके मन को खोलता है? प्रभु किसके मन को खोलता है, ये प्रश्न है। प्रभु जो भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, जो विश्वास योग्य सच्चा व्यक्ति है, जो सही आदमी है और उसका ध्यान क्या रहता है? हमेशा परमेश्वर की बातों पर वह विश्वास हो योग्य होने का हर प्रयास करता है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ होता है जो उसकी मानते हैं, सुनते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो परमेश्वर का वह आत्मा वहीं पर काम करता है। परमेश्वर का वह पवित्र आत्मा वहीं पर काम करता है, किसी और के साथ काम नहीं करता है कि यहाँ पर अगल बगल जितने भी लोग हों और वे आते जाते सुनते भी हों, लेकिन परमेश्वर का वह आत्मा वहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है और बातें करेगा अपने ही लोगों से, अपने ही आत्मा से। जो लोग भरे हैं उन्हीं से वह बातें करेगा।
और वही सुनेंगे, वही समझेंगे और वही उस आत्मा का आदर मान करेंगे, वही उस आत्मा के सामने झुकेंगे, वही उस आत्मा का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो पवित्र आत्मा को क्या कोई आदर देता है या बेपरवाही से चल देता है? और पवित्र आत्मा के उस स्वभाव को समझना जरूरी है। निश्चित रूप से पवित्र आत्मा की सहायता से लोग वंचित इस प्रकार से हो जाते हैं और हमने उस अनुभव को बहुत बार देखा और समझा है अपने जीवन कि कैसे अवहेलना करने पर, अनदेखी करने पर और जो उसने कहा है उसके अनुसार नहीं करने पर पवित्र आत्मा कैसे शोकित हो जाता है, पवित्र आत्मा कैसे शोकित हो जाता है, दुखित हो जाता है और मनुष्य की सहायता करने से अपने हाथ को रोक देता है। तो वह भक्त स्त्री है, उसने उस आत्मा की अनदेखी नहीं की, बल्कि चेलों को अपने घर बुला लिया, चेलों ने उसे बपतिस्मा दिया और वे सभी एक मन एक आत्मा हो गए और वे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए उसके घर भी चले गए, उसके घर में रुके भी और उसके यहाँ कई दिन भी तक रहे। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वह आत्मा काम करता है, परमेश्वर का वह पवित्र आत्मा इस प्रकार से काम करता है। यूहन्ना 2:23 यूहन्ना जैसे सुसमाचार 2:23 यीशु मसीह उस आत्मा से जुड़ने का उपाय बताता है। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के विषय में बताया और वह हमेशा से बताता था और उसे बताने के लिए वह कहाँ पर गया? फसह के समय, पर्व के समय यरूशलेम गया और वहाँ लोगों को वह बताता था, सिखाता था और वह आत्मा उसके साथ था। पवित्र आत्मा का दान जो परमेश्वर ने उसे पूर्ण रूप से दिया था, पूर्ण रूप से अपने आत्मा को ये दान को दिया था, भरपूरी दी थी उस आत्मा की भरपूरी। परमेश्वर की वह 7 आत्माएं उसके साथ, और इस कारण से वह क्या करता था? चिन्ह दिखाता था, चमत्कार करता था। पृथ्वी के प्रकृति के नियम के विरुद्ध जो काम होता था, जो काम इस संसार में नहीं हो सकता है किसी भी हालत में, शारीरिक दशा में, भौतिक रूप में उसे नहीं किया जा सकता, किसी भी काम को, उस काम को करने की सामर्थ्य नहीं है इस संसार में। वह काम उसके द्वारा होता था। कि क्यों होता था? उस आत्मा के द्वारा। वह पिता का आत्मा, पिता का वह आत्मा उसके साथ है, जिसके द्वारा वह अप्राकृतिक काम, इस संसार के नियम के विरुद्ध काम उसके द्वारा किए जाते थे। तो इस कारण जब देखते थे लोग तो उस पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। तो तुम्हारे जीवन में जब वह काम होता है, तुम्हारे जीवन में जब परमेश्वर का आत्मा कभी काम करता है, तो क्या तुम उसको अनदेखा कर देते हो या तुम्हें समझ में नहीं आता या फिर इतना ही बोलकर रुक जाते हो कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन आगे उसने करने के लिए जो कहा है उसे तुम नहीं करते, उसके वचन के अनुसार उस वचन को नहीं पालन करते। तुमने आश्चर्य कर्म को ही देखा है
और तुम्हारा मन उसी में लगा है, लेकिन वह आश्चर्य कर्म इसलिए दिखाया गया, इसलिए तुम्हें दिया गया कि तुम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। और विश्वास करने का मतलब क्या होता है? विश्वास करने का मतलब है तुम उसकी अधीनता को स्वीकार करो, उसके वचन को स्वीकार करो, उसकी आज्ञा को मानो, उसके अनुसार करो जो वह कहता है। तुम करते हो कि नहीं, इस बात को तुम्हें देखना है। पवित्र आत्मा को अपने साथ बनाए रखने के लिए, पवित्र आत्मा को अपने साथ बनाए रखने के लिए तो मनुष्य को लगातार अपने आप को देखना होता है कि वह क्या कर रहा है, क्या उसके द्वारा गलती हुई है, क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है, गलत बोल रहा है या ठीक बोल रहा है, क्या वह गलत है या नहीं है। ये सब बातों को उसे देखना होता है, क्या वह उसके वचन के अनुसार चल रहा है। मनुष्य मनुष्य है और जब तक संसार में है वह अधूरा है। जब तक शरीर में है तब तक अधूरा है और उसे लगातार गलती होगी, लगातार गलती होगी, जीवन भर होगी। और सब बातों के द्वारा उसे क्या होगा? अनुभव प्राप्त होगा। वह सीखेगा और जब गिरेगा तब फिर से उठकर आगे बढ़ेगा। पहले 2 कदम चला था, गिरने के बाद 10 कदम चलेगा, गिरने के बाद 10 कदम चलेगा। तो पौलुस क्या कहता है? जब जब मैं निर्बलता होता हूँ तब तक बलवंत होता हूँ। जब जब मैं निर्बल होता हूँ, जितनी बार मैं गिरता हूँ, तो जितनी बार मैं निर्बल होकर गिर के हपट कर गिरता हूँ, ठोकर खाता हूँ, तो आज मैंने 10 कदम चला, कल 1000 किलोमीटर चलूँगा। उसके जीवन की यह गवाही है और पूरे संसार में उसने घूम लिया। जब जब वह गिरता है तब तब उठ के और बल लगा के चलता है। तो तुम्हारा काम क्या है? जब जब तुम गिरो, किसी न किसी कारण से आदमी गिरता है, तो गिरने के बाद लोग क्या करते हैं? घर में जाके सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन गिरने के बाद मसीहियों को उसे वह गिरा, लेकिन और बल लगाकर उसे चलना है, और शक्ति लगाकर चलना है। तो परमेश्वर इससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। कोई मुंह छुपा के घर के अंदर बैठ जाता है या सो जाता है। हमारे द्वारा भी ऐसा होता है और इन सब परिस्थितियों को से मैं भी गुजरा हूँ। ये सब बातें और घटनाएं मेरे साथ भी हुई है। अब इन सब बातों का निचोड़ इस प्रकार से है। तो विश्वास करने के लिए परमेश्वर का आत्मा सबसे पहले सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा क्या सिखाता है? परमेश्वर के पुत्र पर और उसके वचन पर विश्वास करना सिखाता है। उसका चंगाई देने का मकसद अलग है। वह चंगाई इसलिए देता है कि वह परमेश्वर के वचन को सुने और माने। आश्चर्यचकित, अरे क्या कहता है? आखिर देखे तो वह क्या कहता है जिसने मुझे चंगा कर दिया। मैं तो चल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, देख नहीं रहा था, उसने क्या कर दिया? वह क्या कहता है? मैं भी तो देखूं। तो मनुष्य इस प्रकार से सुनता है, विश्वास करता है। यीशु मसीह ने इसका उपयोग किया, परमेश्वर के उस आत्मा का उपयोग किया। यूहन्ना 16:13 यूहन्ना 16:13 परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग
तब तुम्हें सब सत्य का मार्ग, सब सत्य का, एक दो मार्ग नहीं बताएगा, पूरा का पूरा जितने भी सत्य के मार्ग हैं, और जितने भी हैं तो बहुत है, बहुतायत से उसके नियम हैं, तो सत्य मार्ग को वह बताएगा। सत्य का आत्मा हर प्रकार से तुम्हें समझाएगा, सिखाएगा। चाहे जिस परिस्थिति में पढ़कर तुम उस सत्य के आत्मा की सहायता ले सकते हो, लेकिन तुम्हें लगातार उसकी सहायता के लिए उसे अपने साथ बनाए रखना हो। हर प्रकार से सत्य के सब मार्ग को बताएगा। जितनी भी बातें यीशु मसीह ने बताई है, जितने भी काम किए हैं, यदि तुम चाहोगे कि उसे जानना और उस काम को करना सीखना चाहते हो, और यदि चलने में कठिनाई हो रही है, तो उसे भी, जितनी भी बातें तुम्हारे मन में, सबके लिए तुम उससे कहोगे तब ना, तुम उससे प्रार्थना करोगे तब ना। सबके लिए वो पवित्र आत्मा तैयार है, हर समय है। उसने परमेश्वर के उस आत्मा के अनुसार काम किया। तो सत्य का वह आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का सारे मार्ग बताएगा, और वह अपनी ओर से नहीं कहेगा। सत्य का वह आत्मा अपनी ओर से नहीं कहेगा, अपने मन से कुछ भी नहीं बोलेगा। जैसे हम अपने मन से कुछ भी बोल दें, वह उतना ही बोलेगा जितना लिखा है, यह इतना ही बोलेगा जो उसका वचन सपोर्ट करता है। जो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, और प्रभु यीशु मसीह के पास जो वचन है परमेश्वर के द्वारा है, परमेश्वर से वह सुनता है। पहले परमेश्वर से वह पहले सुनता है, और जितना भी उसने कहा है परमेश्वर के आत्मा ने, उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अब वह सत्य का वह आत्मा तुम्हारे पास आ गया। सत्य का वह आत्मा जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें बताएगा कि ये बात ऐसी नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, ये गलत है, सही बात ये है, इस बात को तुम्हें देखना है, इसे देखो, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, ये गलत मार्ग है, तुम्हें इसमें नहीं चलना है। तो सत्य के जितने भी मार्ग, झूठ का मार्ग नहीं। झूठ का मार्ग क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर यदि किसी को धोखा दे, किसी से झूठ बोले, किसी को भटका दे, किसी को गलत रास्ता दिखाए, किसी के विषय में गलत सलक बताए, तो क्या वह सत्य का आत्मा कहलाएगा? क्या सारे संसार के लोग उस पर विश्वास करते? क्या उसे मानते? नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस रास्ते को बनाया, और उसने अपनी ओर से नहीं बताया कि देख मैं जो भी बता रहा हूँ वह सत्य का। परमेश्वर से वह जितना सुना उतना ही कहा, उसमें एक अक्षर, एक बिंदु, एक मात्रा उसमें नहीं बढ़े। सत्य के वचन में उसने हेर फेर नहीं की। तो अब तुम्हारे पास वह आकर पवित्र आत्मा सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर। देखो वहाँ पर ये लिखा है, परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर बोला जा रहा है वह प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप है, जो यूहन्ना में कितना में 16 अध्याय 2 अध्याय 23 पद, 16 अध्याय 13 पद इसमें लिखा है। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कहता है,
प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, और इसी बात पर तुम्हें स्थिर रहना है, तुम्हें इसी बात पर बने रहना है। तो जब तुम उसके अनुसार काम करते हो और तुम पवित्र आत्मा से सीख सकते हो, बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बातें कैसी है, फिर पता नहीं चलता, फिर पूछो, फिर प्रार्थना करो। तो जितनी बार आदमी प्रयास करेगा वो तो मनुष्य नहीं है, और तत्काल तुम्हारे आमने सामने बैठा नहीं है, लेकिन वह तुम्हारे मन में है, तो भी तुम्हें अपने मन की बातों को सुनने में भी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। मनुष्य अपने मन के विषय में ABCD नहीं जानता है, वह सुन नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, तो पवित्र आत्मा के विषय में कैसे बताएगा, कैसे समझेगा। तो इसमें समझने में मनुष्य को अपनी ही भाषा में समझने के लिए उसे समय लगता है, टाइम लगता है। बड़ी देर बाद उसे समझ में आता है कि परमेश्वर का के द्वारा जो वचन दिया गया था उसका इस प्रकार से मतलब है। तो सत्य का वह आत्मा तुम्हें सत्य का वह सारे मार्ग को बताएगा, और ये झूठ बात नहीं है। इसका उपयोग करके तुम नियम के अनुसार चलकर और इसके कहे अनुसार 16 अध्याय 13 पद, इस वचन को यदि तुम याद रखते हो और इसके अनुसार प्रयास करते हो, क्या लिखा है, फिर से पढ़ दे। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सत्य का वे सारे मार्ग को बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और आने वाली बातें तुम्हें बताए। आने वाली, अभी आने वाली बात है, आई नहीं है। तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, जैसे लोग जानना चाहते हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या पता क्या होगा आज मेरे साथ, क्या होगा, क्या बोलेगा सामने वाला, वह अधिकारी क्या बोलेगा, या कुछ भी उसे मालूम नहीं होता। लेकिन पवित्र आत्मा उसे बताएगा यदि तुम अपने मन में क्या लगाओगे, चाबी लगाओगे, प्रयास करोगे और उसे समझने बूझने की शक्ति को मांगोगे, तो वह बताएगा कि तुम्हारे साथ आज के दिन क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये बताएगा। यार गलत बात नहीं है। यदि सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ है तुम उसका उपयोग कर सकते हो। अनदेखी लोग जैसे कहते हैं, देखे क्या होता है, क्या बोलता है, लेकिन तुम्हें क्या देखना है, सत्य के आत्मा की ओर देखना है, उससे पूछना है। तुम पूछते ही नहीं हो, उससे प्रार्थना ही नहीं करते हो, उससे मांगते भी नहीं हो, तो वह क्या होता है, बुरा मानता है। बुरा मानता है तो क्या होता है, शोकित होता है, दुखित होता है। ये आदमी मेरा कोई इज्जत नहीं करता, ये आदमी, मैं तो इसकी सारी सहायता करने के लिए बैठा हूँ, ये मेरी इज्जत ही नहीं करता, मेरी ओर देखता ही नहीं है। प्रार्थना करने की बात दूर है, मेरी ओर यह देखता ही नहीं है, मुझे पुकारता नहीं। तो इस प्रकार से वह सत्य का आत्मा मनुष्यों को इसका क्या करना, उसका आदर मान करना सीखना है। सत्य के आत्मा का इज्जत करना। लोग अपनी भाषा में क्या करते हैं, इज्जत करना। कोई वह मेरा इज्जत नहीं करता है।
और नहीं करता है वह इज्जत, तो क्या होता है, बुरा मान जाता है। तो वह भी उसके पास भावनाएं, पवित्र आत्मा के पास भावनाएं हैं। वह एक मनुष्य के समान सब प्रकार की भावना उसके पास है। जितनी प्रकार की भावना, जितने प्रकार की भावनाएं तुम्हारे पास है, वे सब प्रकार की भावना पवित्र आत्मा के पास है। वह उसे महसूस करता है। इसी कारण सब प्रकार के विषय का उपाय उसके पास है। हर प्रकार की समस्या का उपाय। यदि वो नहीं समझता, नहीं जानता, तो कहाँ से उपाय करे? तुम्हारे शरीर के कुछ दर्द को भी जान लेता है कि तुम्हारा सिर पिरा रहा है या पैर का दर्द कर रहा है। वह भी जानता है। एक एक बात मैं देख रहा था, लेकिन तुम मेरी ओर देखते ही नहीं हो। लेकिन तुम मेरे ओर देखते नहीं हो, तुम दूसरे को देखते हो। सबसे पहले पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है तुम्हारी सहायता करने के लिए। तुम्हें उसे पुकारना चाहिए, उसे बताना चाहिए। तुम किस पास्टर को देखते हो? पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए फलाना चीज के लिए। अरे पास्टर को प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, वो अलग बात है। उसे करना तो उसका काम है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी भावनाओं को, विचारों को कौन समझेगा? तुम्हें कितना कष्ट है, पास्टर नहीं समझेगा, पवित्र आत्मा ही जानता है। हर प्रकार के उस पीड़ा को वही समझता है। तो यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे पास सब उपाय है। यूहन्ना 16 अध्याय के 13-15 पद पढ़ ले, आखिरी वचन। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और इसलिए मैंने कहा है कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। कौन बताएगा? सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। क्यों बताएगा यीशु मसीह की बातों को, उसके वचन को क्यों बताएगा और उसके वचन के अनुसार क्यों सिखाएगा? तुम तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, तुम उधर ऊपर की ओर देखकर प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। उसका उपयोग करने का अधिकार मेरे पास है और कोई नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा मेरे ही द्वारा काम करेगा। जो कुछ भी वह करे और जो कुछ भी तुम प्रार्थना करोगे, जो कुछ भी सहायता मुझसे मांगोगे, पवित्र आत्मा जो भी करेगा वह मुझसे लेकर करेगा, मेरे द्वारा ही करेगा। तो पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है और उसके महत्व को जानना और समझना कितना जरूरी है एक मनुष्य के लिए, एक विश्वासी के लिए। आज का वचन यहीं तक।